हेलो स्टूडेंट्स, मोशन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में चार्ज के बारे में पढ़ा था, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, और ये कैसे फोर्स लगाता है अब हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखिए, हम लोगों ने चार्ज के बारे में स्टडी किया था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है, जो कूलम्ब्स लॉ के नाम से हम लोग जानते थे। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी चार्ज है वो अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है, एक फील्ड उत्पन्न करता है, और उस फील्ड में जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर वह इनवर्ड या आउटवर्ड फोर्स लगाता है। मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है Q, मैंने माना ये कोई चार्ज है Q, इसका फील्ड यहाँ तक है, सपोज यहाँ तक इसका फील्ड है, और इसमें मैंने कोई चार्ज रखा Q0, सपोज ये Q0 कोई चार्ज है। जैसे ही इसके फील्ड में ये चार्ज आएगा, ये क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स या तो आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा। अब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडरिंग है ये, कि यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड होगा, ठीक है। और यदि यही चार्ज -Q होगा, मतलब निगेटिव चार्ज होगा, तो इस पर यहां मान लीजिए कि ये चार्ज है Q0, इस पर जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड होगा। हम लोग टेस्ट चार्ज को, ये जो चार्ज है इसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव मान करके चलेंगे, पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दिशा होगा, डायरेक्शन होगा, या फिर किसी चार्ज के कारण जो फोर्स होगा किसी दूसरे चार्ज पर, वो पॉजिटिव चार्ज के कारण आउटवर्ड होगा और निगेटिव चार्ज के कारण इनवर्ड होगा। हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी रख दीजिए, यहाँ भी चार्ज मैंने रखा, इस पर कोई चार्ज है Q, इस पर फोर्स लगा, इधर की ओर डायरेक्शन ये रहेगा। नहीं, यहाँ लगा दे, सपोज कि मैंने यहाँ पे चार्ज रखा Q0, सपोज इस पर जो फोर्स लगा इधर की ओर लगेगा। नहीं, तो इसके फील्ड में हम कहीं पर भी कोई चार्ज रखेंगे, उस पर वह फोर्स एक्सर्ट करेगा, फोर्स लगाएगा। अब इनवर्ड या आउटवर्ड कौन सा फोर्स लगेगा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्ज पे। ये चार्ज पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है। यदि पॉजिटिव होगा तो आउटवर्ड लगेगा, निगेटिव होगा तो इनवर्ड होगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। जिधर फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज पे, ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, इस पर जिधर फोर्स लग रहा होगा उधर की ओर ही, उस ओर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, ठीक है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज यहाँ पर टेस्ट चार्ज है जिसको +Q हमने माना, इस पर जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड। जब फोर्स आउटवर्ड लग रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा आउटवर्ड, और वो रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली नहीं, रेडियली आउटवर्ड। क्यों? और हम लोग बात कर रहे हैं अभी कि पॉइंट चार्ज की, हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज है, इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन हम लोग कर सकते हैं कि इट इज द स्पेस, इट इज द स्पेस around a charge where here it
exerts या experience a force on other charge, मतलब ये वो स्पेस हुआ जिसमें किसी भी अदर चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ऑन अदर चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको सबसे पहले क्वांटाइज किया, मैंने इंट्रोड्यूस किया था फैराडे साहब ने। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड का इंट्रोड्यूस जो किया था वो क्या था, फैराडे साहब ने। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फैराडे साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। और ये जो चार्ज है जो फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, जिस पर फोर्स लग रहा है, उस चार्ज को बोलेंगे टेस्ट चार्ज। ये हो गया हमारा टेस्ट चार्ज। ठीक है। फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, सोर्स चार्ज। फोर्स किस पर लग रहा है, कौन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो टेस्ट चार्ज पर। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिर्फ सोर्स चार्ज का होगा, टेस्ट चार्ज का नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल। मतलब इसका जो इफेक्ट होगा इतना कम होगा कि जिसका प्रभाव इस चार्ज के फील्ड पर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। मतलब इसको मान लें कि इसका जो इफेक्ट है वो जीरो, नहीं ऐसा ही मान रहे हैं, मानेंगे इसको। यहां भी वही चार्ज है, सोर्स चार्ज। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सोर्स चार्ज वो चार्ज होगा जो फील्ड क्रिएट करेगा, और टेस्ट चार्ज वो चार्ज होगा जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। नहीं तो डिफाइन कर लीजिए सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, द चार्ज which creates electric field, हो गया सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज वो चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज, यह सोर्स चार्ज। तो टेस्ट चार्ज वो चार्ज होगा जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। द चार्ज which experiences the effect of force, the force। नहीं तो टेस्ट चार्ज वो चार्ज हुआ जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब हम किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में रखेंगे, उसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक है। अब देखिए कि यहां पर प्रभाव किसका है, सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज का, टेस्ट चार्ज का कोई प्रभाव नहीं है। नहीं, अब देखिए कि हम जब इस चार्ज को, हम इस चार्ज को यहां पर रखें तो इसका इफेक्ट कुछ अलग है। जब इसका डिस्टेंस कम कर देते हैं तो इसका इफेक्ट कुछ अलग होता है, नहीं, और कम करते हैं तो इसका इफेक्ट कुछ अलग नहीं। इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो वैल्यू हो रहा है, इस पर जो फोर्स का जो वैल्यू हो रहा है वो किसी पॉइंट पर कम हो रहा है तो किसी पॉइंट पर ज़्यादा। मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा तो यहाँ पे कम, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ उससे कम। माने इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस को हम चेंज करते हैं तो ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, इसका वैल्यू क्या हो रहा है, बदल रहा है। मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे हम इस चार्ज से दूर जाते हैं, इस चार्ज से, सोर्स चार्ज से दूर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है,
या फिर हम ये कहें कि इस चार्ज, टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, इस चार्ज के द्वारा, सोर्स चार्ज के द्वारा वो कम होता जा रहा है। या फिर जैसे जैसे दूरी हम कम कर रहे हैं, डिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट ज्यादा हो रहा है। मतलब ये हुआ कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता जाएगा, यानी फोर्स उस पर जो है ना वो घटता जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी चीज को देखिए, हम लोग इसको देखते हैं। पहले इसको उतार लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग देख रहे हैं क्या कि चार्ज जो है, ये सोर्स चार्ज के चारों ओर, सोर्स चार्ज के चारों ओर अलग अलग पॉइंट पर इसका जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग नहीं, इसका जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है, इसी स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं, इसी स्ट्रेंथ को हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी, इसी वर्ड को। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन है और इसका डायरेक्शन उसी ओर होता है जिस ओर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई पर वेक्टर लगा दीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हमें उसका स्ट्रेंथ बताता है कि किस पॉइंट पर उसका स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है। नहीं, मान लिया जाए कि ये कोई चार्ज है, सोर्स चार्ज है, मैंने माना कि ये प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू में क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किधर की ओर, आउटवर्ड, बाहर की ओर जाएगा। नहीं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में हम लोग देखेंगे कि ये इमेजिनरी लाइन कैसे है, ये आउटवर्ड हो रहा होता है, हम लोग वहां पर देखेंगे, इसको समझेंगे। तो देखिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैंने लिया आउटवर्ड। मान लिया जाए कि किसी दूरी r पर कोई टेस्ट चार्ज है Q0, क्या है Q0, मैंने मान लिया, मतलब ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, F फोर्स लगा रहा है, नहीं F फोर्स लगा रहा है ऐसे। ये P पॉइंट पर मैंने मान लिया कि ये क्या है, कोई टेस्ट चार्ज है जो Q0 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर ही होगा, इधर की ओर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की ओर, इधर फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, अच्छा हमें निकालना क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है वो हमें इंटेंसिटी बताएगा। नहीं, तो हम लोग कहेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड indicates the strength of electric field in the field of a source charge at any point, किसी भी पॉइंट पर सोर्स चार्ज के फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंटेंसिटी इज द
इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी हम दे लेते हैं, इसका जो इंटेंसिटी होगा मतलब मैग्नीट्यूड उसका, ये बराबर क्या होगा कि फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, यानी कि F अपॉन क्यू नॉट, यही हुआ F अपॉन क्यू नॉट। इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं F अपॉन क्यू नॉट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू, तो यानी कि हमने ये देखा कि E इक्वल टू क्या निकला, F अपॉन क्यू नॉट, और F बराबर क्या होता है, ये F बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी कि कहेंगे क्या चीज, K Q1 Q2 मतलब Q Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। अब ये Q नॉट ने Q नॉट को मारा, क्या बचा, K Q अपॉन R स्क्वायर। यानी कि देखिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू आया K Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और क्या किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके डिस्टेंस पे, दूरी पर नहीं, किस पर, डिस्टेंस पर। हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, तो ये जो F है ये इक्वल टू क्या होगा, E आई इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है यहाँ पे, टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब ये जो टेस्ट चार्ज होगा बुआ, इसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे। इसका जो फील्ड होगा, अपना फील्ड इसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होगा, इसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। अच्छा, मीन्स ये हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। तो आप बताइए यहां से कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्या होगा, तो न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब, इसको याद कर लीजिए आप लोग, या फिर वोल्ट पर मीटर भी होता है। इसको हम लोग जब पोटेंशियल पढ़ेंगे वहां पर निकालेंगे, वोल्ट पर मीटर भी होता है, वैसे आप लोग याद कर लीजिए। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन पर कूलम्ब। इसका डायमेंशन फार्मूला बताइए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बताइए। हमने जाना है कि E इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू, E इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट, यहीं से निकालिए डायमेंशन फार्मूला। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बुआ, MLT माइनस 2 ऐसे होता है क्या, अपॉन क्यू नॉट चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, A इंटू टी होता है। ये इक्वल टू क्या होगा, इसको ऊपर कर दीजिए, तो MLT माइनस 3A माइनस 1, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला। इसको आप लोग रट्टा मार लो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ स्पेशल पॉइंट लिख लीजिए।
स्पेशल पॉइंट डालिए। पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी and its direction is same as that of force for positive charge its direction is radially outward and for negative charge its direction is radially inward। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स on source charge and the distance of the test charge या फिर एनी पॉइंट। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ टेस्ट चार्ज इज नेग्लिजिबल। ठीक है। टेस्ट चार्ज is always taken as पॉजिटिव। ठीक है। ये स्पेशल पॉइंट्स है, इसको आप नोट कर लो। ठीक है। चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ देखते हैं। ठीक है। E इज प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? Q एंड E इज, हमने पढ़ा है E इक्वल टू क्या चीज? KQ अपॉन आर स्क्वायर। KQ अपॉन आर स्क्वायर मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज? Q एंड E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ ऑफ E वर्सेस ग्राफ ऑफ E
ई वर्सेस आर, ई वर्सेस आर। देखिए इधर आर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, जब डिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ देखिए जब डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ई का मान घटता जाएगा, मतलब कि ये जो होगा ग्राफ इसका ऐसे आता है, ठीक है, ग्राफ ऐसे आएगा, इज 1/r²। इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? ये पैराबोलिक ग्राफ है। ये पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ होता है ई और आर का, ठीक है। अच्छा, यदि आपसे क्वेश्चन कहा गया, ये हमने दिया ग्राफ ऑफ ई वर्सेस 1/r², इसका ग्राफ क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ई जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, मतलब हमसे पूछा जा रहा है ये 1/r², इसका ग्राफ पूछ रहा है। तो जब इसका ग्राफ पूछ रहा है मतलब ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको? 1/r² के, मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगा ग्राफ, ठीक है, ध्यान दीजिए। ओके, ठीक है, उतार लिया। अब देखिए हम लोग और आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को लीजिए, अपने आप सवाल बनेगा। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, एक्चुअली जो मेरा एक्सपीरियंस है कि आप किसी भी टॉपिक का पहले फॉर्मूला नोट कीजिए और याद कीजिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट लीजिए और सवाल बनाइए, सवाल बनेगा। ध्यान दीजिए इधर, E = KQ/r², E = KQ/r², हमने ये पढ़ा है, हमने इसको निकाला है। देखो ये इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0 Q/r²। ये किसके लिए? फॉर एयर। नहीं, यदि हम बात करें ये किसी मीडियम के लिए तो हम कहेंगे 1/4πε0 या फिर εm इंटू के ये Q/r², या फिर इसे कह सकते हैं 1/4πε0 इंटू εr इंटू Q/r²। देखिए ये सब चीज़ हम लोग पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं और वो पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ में। तो देखिए यदि हम इसको क्या करें, ई एयर नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम हम यदि कहें तो ई एयर क्या होता है? 1/4πε0 1/4πε0 नहीं ε0 इंटू Q/r²। यदि हम किसी मीडियम की बात करेंगे तो वहाँ होगा 1/4πε0 इंटू εr इंटू Q/r²। इसको देखिए तो ये कट जाएगा, 4π से 4π कटेगा, ε0 से ε0 कटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? εr यहाँ बच जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो εr बचेगा यहाँ पर εr εr यहाँ बचा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम इक्वल टू ई एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन εr। नहीं, हम ये कह सकते हैं
ये आप इसको और देखिए और क्या तरीका है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई कटा, यानी कि ई एयर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम इक्वल टू होगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक फार्मूला ये भी बन गया, एक फार्मूला ये बना, एक फार्मूला ये बना। ये सब चीज़ हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े ही थे। इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे एक यहां पर। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक सीट का एक क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन kept in a uniform electric field of 5 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम्ब। हम लोगों ने अभी भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज है। यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखिए, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इसी में क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका जो डायरेक्शन होगा इधर, फोर्स किधर लगेगा, इधर क्यों लगेगा। यदि प्रोटॉन होता तो इस पर फोर्स इसके डायरेक्शन में लगता, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता और ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो चलिए इलेक्ट्रॉन की बात हम लोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्यू नॉट की जगह पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। हमें निकालना क्या है, फोर्स, यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू क्यू नॉट, मतलब ई इंटू इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड, ई क्या दिए हुआ है 5 इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन पर कूलम्ब, इंटू दिए हुआ है इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कट गया तो देखिए यहाँ पर क्या बचता है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होता है 8.0 इंटू 10 टू दी पावर -15 न्यूटन। यही आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।